तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शमशाद सर में। तो आज हम लोग सीखने वाले भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 4/2 जोड़ 5/2, इसे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हल करना है। तो हल करना है तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालने आना चाहिए। और एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि बटे के ऊपर वाले को क्या कहते हैं। तो हमें बटा के जो ऊपर वाले होते हैं उसको इसको जैसे कि इसको हम लोग अंश बोलते हैं, और जो बटा के नीचे वाले होते हैं उसको हम लोग हर बोलते हैं। ये हम लोग को पता होना चाहिए। बटे के ऊपर वाले को अंश और बटे के नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमको अंश का जो है ना एलसीएम नहीं निकलता है, हर का ही एलसीएम निकाला जाता है। अंश का अगर जो है एलसीएम निकालेंगे ना तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर का ही एलसीएम निकाला जाता है। जैसे कि बटे के ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम नहीं निकालते हैं, बटा के नीचे वाले को निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग बचपन में पढ़े थे। हम लोग को पता होना ही चाहिए। और सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं एक साइड में, क्या चीज़ का, 2 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि छोटा अंक से कटाते हैं। जैसे कि ये 2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, मेरा 2 से कट जाएगा। यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 2 में 1 से भाग लग जाएगा और 2 में फिर यहाँ 1 से भाग लग जाएगा। यानी कि जो दोनों 2 है ये मेरा 1 से ही कट जा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 2 में 1 से अगर गुना कर दे रहे हैं तो क्या होगा, मेरा 2 आएगा। यानी एलसीएम जो मेरा है क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि एलसीएम मेरा क्या आया है, 2 आया है। तो यहाँ पे है, तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे छोटा सा रेखा खींचेंगे, लाइन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 आया है एलसीएम निकालने पे, तो एलसीएम कहाँ किसका निकाले हम, अंश का या हर का, हर का एलसीएम निकाले हैं। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। जैसे कि 2, जो मेरा एलसीएम आया क्या आया है, 2, तो हम नीचे लिख लिए। अब देखिए क्या करना है हमको, ये जो 2 है ना, ये 2 में क्या करना है हमको, ये 2 से भाग दे देना है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 2 है तो ये 2 में हमको क्या करना है, भाग देना है। जैसे कि यहाँ के ये 2 है ना, तो ये 2 में ये 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एक साइड में हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 2 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो भागफल 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी 2 मरतबे में कट जा रहा है। तो भागफल मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। भाज्य भाजक भागफल जो भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल हम लोग पढ़े थे। तो भागफल मेरा कितना आया, 2 आया। तो सेम वैसे ही करना है हमको, ये 2 में ये 2 से क्या करना है कि भाग दे देना है। तो यहाँ 2 लिख दिए और ये 2 क्या किए कि भाग दे दिए 2 में 2 से। ये 2 कितना मरतबे में कट जाएगा, 1 मरतबे में, यानी कि 2 1 मरतबे में लग जा रहा है। तो 2 एकम 2, यानी कि भागफल मेरा कितना है, 1 आया। तो ये जो 1 आया ना, तो हमको ये अंश में जो दिया हुआ है ये 4 से क्या करना है कि गुना कर देना है। तो इसमें गुने 4, गुने 4, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है। अब देखिए यहाँ तो मेरा पहला पॉइंट वाला जो है बन गया। अब यहाँ आया दूसरा पॉइंट में, यानी कि अब ये 2 में हमको क्या करना है, ये 2 से भाग दे देना है। इसका लाइन का कोई अब ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ये 2 में क्या करना है हमको, ये 2 से भाग दे देना है। अब ये 2 में ये 2 से भाग देंगे तो मेरा भागफल कितना आएगा, जितना भी भागफल आएगा ना, तो ये ऊपर वाले अंक से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि ये 2 में 2 से भाग दे रहे, एग्जाम्पल में इधर ये 2 में ये 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 ये कितना मरतबे में कटेगा, एक ही मरतबे में कट जा रहा है। क्या, कितना मरतबे में कट रहा है, 1 मरतबा। तो 2 एकम 2, यानी कि ये मेरा कट गया, शेषफल 0 आया और भागफल 1। अब यहाँ कुछ नहीं करना है हमको, ये जो जितना भागफल आया है ना, तो ये अंश के ऊपर वाला है, जो ये जिसके इसमें किया है ना, तो इससे किए हैं इसमें। अब इसमें क्या करना है कि ये जो भागफल जितना आया ना, इसमें क्या करना है हमको, गुना कर देना है। तो कितना आया है मेरा भागफल, यहाँ पे 1, तो 1 में 5 से गुना करें तो कितना आएगा, 1 पचे 5, यानी कि मेरा कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम,
डायरेक्टली हमको क्या करना है कि ऐड कर देना, यानी कि जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। तो 5 और 4 हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो मेरा 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। और ऐसे भी हम लोग पढ़े थे कि 5 जोड़ 4 बराबर 9, ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो आप ऐसे जोड़िए, बात तो 9 ही आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा? 9। अब बट्टा, यहाँ पे देखेंगे बट्टा के नीचे क्या है, यानी अंश का काम कर रहे थे ना, यहाँ पे अंश को जोड़ रहे थे। अब अंश के नीचे मेरा बट्टा के नीचे जिसको बोलते हैं हर, यानी कि अब हर में कितना है मेरा? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये इसका कोई काम तो है नहीं, तो यहाँ पे मिटक गया। तो ये जो है ना मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले ये 2 और ये 2 का हम क्या किए कि एलसीएम निकाल लिए हैं। जो एलसीएम आए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये जो लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया कि इस 2 में 2 से भाग दे दिए। तो जब ये 2 में 2 से भाग दिए तो भागफल जितना है ना ऊपर वाले से गुना कर दिए। भाग देने पे जो भागफल आता है ना उससे क्या किए, ये 4 से क्या किए गुना कर दिए। तो जो यहाँ पे भागफल मेरा 1 आया था, तो 4 में 1 से गुना करें तो यहाँ पे मेरा 4 आया। अब यहाँ बचा प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा है 2, यानी कि ये तो बना लिए ना नंबर, पॉइंट नंबर 2 बचा। अब यहाँ मेरा क्या बचा है? 2 है, तो ये 2 में हम 2 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पे भागफल मेरा 1 आएगा। तो ये 1 में ये 5 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, यानी जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं और जोड़ को हम लोग इंग्लिश में ऐड कहते हैं। तो ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ क्या करना है हमको, ये 4 और प्लस और 5, यानी 4 और 5 के बीच में चिन्ह क्या है? जिसका है 5 प्लस का। ये 4 और 5 में चिन्ह क्या है? प्लस। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। और बट्टा है तो यहाँ पे बट्टा दे देंगे। अब यहाँ बट्टा के नीचे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लिया। क्या लिए? नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन में जो था, यहाँ का अंश जो है ऊपर का हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो मेरा इससे पहले वाला क्वेश्चन में हर क्या था? दोनों सेम ही था, और इसमें हर जो है अलग अलग है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले इधर एक रफ साइड में 4 और 2 का क्या करना है? एलसीएम निकाल लेंगे। 4 2 कैल्शियम, तो ये सबसे पहले भाग लग जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या करना है कि ये 2 है तो ये 2 कुछ यहाँ पे गुने, फिर यहाँ 2। अब ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा एलसीएम कितना? 4। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऐसे नहीं होता है, एल डॉट सी डॉट एम, यानी कि ये एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्ट कॉमल मल्टीपल। लेफ्ट कॉमल मल्टीपल, एलसीएम को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं और शॉर्ट नेम लिखते हैं एलसीएम। देखिए तो आगे मेरा क्या है? एलसीएम कितना आया मेरा? यहाँ पे 4 आया। कितना आया? 4। तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, एलसीएम 4 आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इक्वल टू दे देंगे, यानी कि जिसको बराबर बोलते हैं हम लोग। तो अब भागफल सॉरी ये जो होता है ना, एलसीएम निकाले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 4। एलसीएम जो मेरा है 4। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमको कि ये 4 में ये 4 से भाग दे देंगे। जब भागफल जितना आएगा ना ये ऊपर वाले से गुना करते हैं। क्या करते हैं? ये 4 में ये 4 से भाग देते हैं, भागफल जितना आता है ऊपर वाले से गुना करते हैं। देखिए ये 4 में अगर 4 से भाग दे दे रहे इधर, 4 में अगर 4 से, तो भागफल मेरा कितना आएगा? 4 एकम 4, भागफल 1 आया। तो ये 1 में ये 8 से गुना कर देंगे, ये 1 में ये 8 से गुना करेंगे। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 में 1 से गुना कर रहे तो 8 एकम 8, कितना आएगा? 8। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस, यानी जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 2, तो ये 2 में अब क्या करना है? ये 4 से भाग दे देना है। ये 2 में ये 4 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा ना उतना ऊपर वाले से गुना कर देंगे। जी हाँ, जो आपने सोचा वही है। जो में यानी सॉरी 2 में 4 से भाग देंगे, 2 में 4 से भाग देने पर भागफल जितना आएगा ये ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। चलिए इधर देखते हैं, 2 में 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना रहे? 2, ये कितना मरतबा में कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी भागफल मेरा कितना आया? 2 आया।
अब देखिए ये 2 में क्या करना है कि ये 7 से गुना कर देना है। जी हाँ, ये 2 से ये 7 में गुना कर देना है। तो 7 में अगर हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो मेरा कितना आएगा? 7 दूना 14। कितना आएगा? 14। तो यहाँ हम लिख देंगे 14 और यहाँ पे देंगे इक्वल टू यानी कि बराबर। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 14 है, सॉरी यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 8 है। तो 14 में अगर 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा? देखिए इधर करके जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले 14/8, 14 में अगर 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा? ये 8 और 4 12 का 2, हासिल मेरा 1। अब ये 1 और ये 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 2, यानी 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22/4। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कट भी रहा है, लेकिन अभी हम बाद में कटाना सीखेंगे अब फिर कभी, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें बेसिक सीखना चाहिए। कभी भी कोई काम करने से पहले कुछ सीखना ही पड़ता है बेसिक। तो देखिए यहाँ पे 4 और 22 है तो यहाँ पे इजीली कट जाएगा। बात समझ गए? चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।